Good morning student. In our previous class we completed exercise 3.1 and today we will start exercise 3.2. The first question is find x in the following figure. यहाँ पे दो फिगर दिए गए हैं. We have to find out the value of the x. x कितने डिग्री का एंगल है उसको अपन को फाइंड आउट करना. तो इसमें अपन दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं. पहले तो अपन यहाँ से जो एंगल है इसको यदि अपन m और n मान के लीनियर पेयर लगा के करें. किससे करें? लीनियर पेयर से. जैसे एक तरीका इसका है 125 प्लस m इक्वल 180. सो वी गेट m इक्वल 180 माइनस 125 दैट इज 55 डिग्री. कितना होगा? 55 डिग्री. सेम वे 125 प्लस n इक्वल 180 लीनियर पेयर से. तो यहां से n भी क्या होगा? 55 डिग्री. अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा के y एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से क्या होती है? सम ऑफ द अपोजिट एंगल. सम ऑफ द अपोजिट एंगल यहां से जो x होगा दैट इज 55 प्लस 55 दैट इज 110. तो एक तरीका इसका ये है. और दूसरा जो तरीका है इसका दैट इज बाय यूजिंग एंगल सम. अपन डायरेक्ट करेंगे इसको. वी नो दैट sum of the measure exterior angle. जो भी जितनी भी exterior angles है, sum of the measure of the exterior angles of polygon of any polygon. कोई भी polygon हो of any polygon is 360. कितना होता है? 360. Therefore, तो यहां से अपना क्या आएगा? Therefore x plus 125 plus 125 equal 360 degree. So x plus 250 equal to 360 degree. So x equal to 360 minus 250. So we get the value of the x is 110. दोनों तरीके से अपन निकाल सकते हैं. यहाँ पे इंटीरियर एंगल लेंगे अपन. लीनियर पेयर से आया. लीनियर पेयर के बाद एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई. एक्सटीरियर एंगल ये बाहर का जो एंगल है वो इन दो एंगल की किसके सम के इक्वल होगा. x इक्वल टू m प्लस n. तो यहाँ से भी 110 आएगा. यहाँ से भी अपना 110 आएगा. सेम पे इसको भी अपन दो तरीके से कर सकते हैं. यहाँ पे लीनियर पेयर वगैरह बना के अपन एंगल के नेम दे दो 1 2 3 4 5. यहाँ पर भी अपन लीनियर पेयर से कर सकते हैं. अदरवाइज बाय यूजिंग डायरेक्ट अपन कर सकते हैं. वी नो दैट जे वाली लाइन से अपन भी यहाँ पे भी यूज करेंगे. वी नो दैट the sum of the measure of exterior angles of any polygon is 360 डिग्री. यहाँ पे पेंटागन है. पेंटागन का सम करके अपन यूज कर सकते हैं 1 2 3 4 5 साइड. और इन सभी साइड को अपन एंगल को लीनियर पेयर से निकालेंगे. जो 90 हो जाएगा, जो आपका 110 हो जाएगा, जो आपका x का 180 माइनस x है, जो अपन बाद में निकाल लेंगे. यहाँ 4 और 5. लेकिन अपन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से फाइंड आउट करें तो यहाँ से अपना आएगा 70. Therefore 70. यहाँ पे जहां पे बॉक्स बना रहता है दैट मींस 90. तो जे भी कितना है अपना 90. यहाँ पर भी 90 आया अपना बाहर. 60 प्लस 90 प्लस x. जितने इंटीरियर एंगल होंगे उतने क्या होंगे? एक्सटीरियर एंगल. जितनी नंबर ऑफ साइड होंगे उतनी इंटीरियर एंगल उतनी एक्सटीरियर एंगल्स होंगे. यहाँ पे इसका जो सम है दैट इज इक्वल टू 360. नाउ वी फाइंड आउट द सम.
7 9 16, 16 और 6 22, 22 और 9 31 और 0 का आ जाएगा आपका 0। 310 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360, सो x इक्वल टू 360 minus 310, so we get x equal 50 degree. So we get x equal to 50 degree. So this way we can find out the value of the angle x, exterior angle हो या interior angle हो। interior भी अपन ने फर्स्ट एक्सरसाइज में फाइंड आउट किया था, यहाँ पे अपन ने exterior angle को फाइंड आउट किया। और लास्ट क्वेश्चन प्रीवियस एक्सरसाइज का जो था वहां पे भी अपन ने x y z जो एक्सटीरियर एंगल थी उसके बेस से अपन ने उस तरीके से निकाला था। यहाँ पर अपन ने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करके निकाला। किसी भी पॉलीगॉन में जो एक्सटीरियर एंगल होंगे उनका जो सम होगा दैट इज इक्वल टू 360। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। व्हाट दे आस्क टू फाइंड आउट द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल किसके रेगुलर पॉलीगॉन। एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसमें 9 साइड है, दूसरा है जिसमें 15 साइड है। वी हैव टू फाइंड आउट ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजर अपन को फाइंड आउट करना कितने डिग्री होगा। इसको भी अपन दो तरीके से कर सकते हैं। एक अपन देखें तो इंटीरियर एंगल निकाल के, किससे इंटीरियर एंगल पहले फाइंड आउट करें। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला 9 - 2 * 180, n - 2 * 180। यहां से अपना आएगा 7 * 180, so we get 1 2 7 18 से जब 126 0 आ जाएगा 0। तो इसको डिवाइड करेंगे अपन नंबर ऑफ साइड से। किससे डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ साइड से। सो वी गेट 9 1 जा 9, यहां से रिमाइंडर बचा 3 और 6, तो 9 4 जा 36 और 0 का 0। ईच इंटीरियर एंगल आया 140 डिग्री का। ठीक है, आया ईच इंटीरियर एंगल। टोटल अपन ने एंगल का सम और नंबर ऑफ साइड से किया, तो ईच इंटीरियर एंगल आया। और ईच एक्सटीरियर एंगल के लिए, ईच एक्सटीरियर एंगल के लिए वी हैव टू सबट्रैक्ट 180 माइनस ईच इंटीरियर एंगल, सो वी गेट 40 डिग्री। तो हर एक जो इंटीरियर एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा? 40। ऐसा कोई फिगर बना जैसे अपना ट्रायंगल, अंदर का एंगल यदि 70 डिग्री है तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? 180 माइनस 70, 180 माइनस 70। तो इसी वे में जो अपना ईच एक्सटीरियर एंगल आया वो कितना आया? 40 डिग्री। तो एक तो अपन ईच इंटीरियर एंगल से निकाल सकते हैं और दूसरा अपना तरीका होता है इन अ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन जिसकी सभी साइड इक्वल है और सभी एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल। इन अ रेगुलर पॉलीगॉन, एक रेगुलर पॉलीगॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल या मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टोटल मेजर, टोटल measure total measure of all exterior angle upon number of sides, upon number of sides, number of side या total number of side। तो यहां से जो टोटल मेजर होगा, टोटल मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता? 360। कितना होता? 360। और यहाँ पे नंबर ऑफ साइड क्या है? 9। तो यहाँ से अपना जो ईच एक्सटीरियर एंगल आएगा वो क्या आएगा? 40 डिग्री। कितना आएगा? 40 डिग्री। यहाँ से अपन को लीनियर पेयर से माइनस करना पड़ेगा। 180 माइनस 140, पहले इंटीरियर एंगल निकलेगा ईच, फिर अपन उसको ईच एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे। यहाँ पे अपन डायरेक्ट ईच एक्सटीरियर एंगल। नाउ सी द सेकंड वन। यहाँ से अपन देखें तो इन अ रेगुलर पॉलीगॉन, एक रेगुलर पॉलीगॉन में जो मेजर होगा ईच एक्सटीरियर एंगल का, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल
इक्वल इक्वल क्या होगा, टोटल मेजर ऑफ, या सम भी बोल सकते हैं, या फिर टोटल मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल अपॉन नंबर ऑफ साइड। अपॉन में क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ साइड या फिर ओनली नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड्स। तो कोई भी पॉलीगॉन हो, एक रेक्टेंगुलर पॉलीगॉन हो या कोई पॉलीगॉन हो, उसकी एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा, 360। क्या होगा, 360। और नंबर ऑफ साइड कितनी है यहाँ पे, 15। 15 टू जा 30, टू रिमाइंडर बचा 60 होगा, तो 15 4 जा 60। तो जो मेजर होगा ईच एक्सटीरियर एंगल का एक रेगुलर पॉलीगॉन जिसकी 15 साइड है कितना होगा, 24। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी साइड्स। अभी अपन को साइड दी थी, एंगल पूछा था, यहाँ पे अपन को एंगल दिया है, साइड पूछी है, एक रेगुलर पॉलीगॉन है, यहाँ पर उसका अपोजिट है, वहां पे अपन ने देखा था तो एंगल इक्वल जो एक्सटीरियर एंगल था वो था इक्वल टोटल अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। क्या था, नंबर ऑफ साइड्स। तो यहां पर अपन को साइड पूछी है, तो साइड इक्वल क्या होगा, साइड इक्वल 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। नीचे क्या आ जाएगा अपना एंगल, साइड यहां फाइंड आउट करना है तो एंगल नीचे आ जाएगा, उसमें एंगल फाइंड आउट करनी थी तो साइड कहां थी, 360 के डिनोमिनेटर में। तो यहां से अपन देखेंगे रेगुलर पॉलीगॉन, एक रेगुलर पॉलीगॉन में polygon, what they ask to find out, how many sides in a regular polygon, number of sides in a regular polygon, number of sides equal total measure of all exterior angle, of all exterior angles upon total measure of all exterior angles upon, यहां पे अपना क्या आ जाएगा, each exterior angle या फिर exterior angle, upon में आ जाएगा अपना exterior angle। तो यहां से अपना टोटल ऑलवेज कितना होगा, 360, और जो ईच एक्सटीरियर एंगल है वो अपना इसमें कितना है, 24 डिग्री। तो 360 डिवाइडेड बाय 24, सो वी गेट 24 का 24, रिमाइंडर बचा 12, 12 का होगा 120, तो 24 5 जा 120, तो कितना आ गया, 15 साइड्स। यहां पे अपन ने साइड निकाली, उसमें अपन ने एंगल्स निकाला था। सेम वे वी विल फाइंड आउट द नेक्स्ट वन आल्सो। यहां पे लेकिन इंटीरियर एंगल दिया, कौन सा एंगल दिया, इंटीरियर एंगल। यहां पे एक्सटीरियर था, यहां पे इंटीरियर है, तो इसको अपन डायरेक्ट डिवाइड नहीं करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड आउट द एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, गिवन क्या है आपको, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल जेबीएल रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन इंटीरियर एंगल जिसमें कितना है 165 डिग्री, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 180 माइनस 165 डिग्री, दैट इज 50 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 50 डिग्री। फिर अपन देखेंगे एक रेगुलर पॉलीगॉन में रेगुलर नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टोटल measure of all exterior angles upon exterior angle
एक्सटीरियर एंगल का मेजर, एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर, और सभी का जो सम होता है वो कितना होता है 360, और यहाँ पर जो एक है उसका सम कितना है 15, तो यहाँ से अपन डिवाइड करें तो 15 2 जा 30, 6 रिमाइंडर 6 to 0 60, तो 15 4 जा 60, so we get 24 sides. So this way we can find out the number of sides by divide the total जो होता है मेजर होता है टोटल जो एक्सटीरियर एंगल का, वो किसी भी पॉलीगॉन का क्या होता 360, और यहाँ पे जो एक एंगल था वो कितने डिग्री का था 15 डिग्री का, तो हमने डिवाइड किया, सो वी गेट 24 साइड। एक रेगुलर पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं वो सभी सेम होते हैं, उनका मेजर भी क्या होता है सेम होता है, लेंथ जो होगी साइड की वो भी क्या होगी सेम। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5। इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन? एक रेगुलर पॉलीगॉन में क्या चीज पॉसिबल है विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री, जिसमें हर एक जो एक्सटीरियर एंगल हो वो कितने डिग्री का हो 22 डिग्री का। अपन इसको समझे जैसे एक अपना रेगुलर पॉलीगॉन है, जैसे 3 साइड का ट्रायंगल है, इसमें यदि अपन ईच इंटीरियर एंगल देखें तो कितने डिग्री का होगा 60 का, ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा 60 का, और जो ईच एक्सटीरियर एंगल होगा वो भी कितना होगा सेम होगा 120 एंड 120। ईच एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 360, तो 120 360 जी क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएंगे, कितना आएगा 3, नंबर ऑफ साइड आ गई 3। अब यहां से अपन देखें क्या 360 22 से डिवाइड होगा, 22 से क्या 360 डिवाइड होगा नहीं होगा, तो इट इज नॉट अ पॉसिबल, नो। Is it possible? No, it is not possible. No, it is not possible. To have a regular polygon, to have a regular polygon with measure of each exterior angle, with measure of each exterior angle is 22 degree. Why? Because 22 is not a divisor या फैक्टर भी बोल सकते हो ऑफ 360। 360 का जो फैक्टर है डिवीजन नहीं है, इसलिए ये क्या नहीं हो सकता रेगुलर पॉलीगॉन नहीं हो सकता, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन में जो ईच एक्सटीरियर एंगल होगा वो क्या होगा सेम होगा, और उसका यदि आप सम कर रहे हो तो 360 पॉसिबल नहीं हो रहा, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। सीधा सेकंड वन व्हाट दे आस्क, क्या जो पॉसिबल है कि 22 एक रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल हो सकता है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, हो सकता क्या यदि अपन देखें इफ इंटीरियर एंगल एक रेगुलर पॉलीगॉन का जो इंटीरियर एंगल है वो 22 डिग्री का है, सो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, सो एक्सटीरियर एंगल 180 लीनियर पेयर बनता है, 180 माइनस 22, सो वी गेट 158, कितना मिलेगा 158, और 158 360 को डिवाइड करेगा क्या 360 अपॉन 158, मैं 22 से डिवाइड होगा ना 158 से डिवाइड होगा, सो इट कैन नॉट बी, सो इट कैन नॉट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ a regular polygon। ये अपन ने रीजन भी बता दिया कि क्यों नहीं है, बिकॉज जो ईच एक्सटीरियर एंगल होगा वो 158 होगा, बिकॉज 158 इज नॉट अ डिवीजर ऑफ 360, इज नॉट अ डिवीजर ऑफ
360। इसका मतलब करिए एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का है तब भी रेगुलर पॉलीगॉन नहीं हो सकता, और यदि इंटीरियर एंगल 22 डिग्री है तो एक्सटीरियर एंगल 158 होगा, दो भी डिवीजन नहीं है 360 का, तो दोनों केस में पॉसिबल नहीं है कि एक रेगुलर पॉलीगॉन हो। नाउ लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। व्हाट दे आस्क, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल, मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन में अपन देखें जिसमें सबसे कम साइड होती है वो कौन सा फिगर है अपना, इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग अ 3 साइड। तो इसका जो इंटीरियर एंगल का जो सम होगा, इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा, तो यहां से अपन देखें अ रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन having a least number of side, having least number of sides is an equilateral triangle. साइड बढ़ेंगी, एंगल का जो मेजर है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। विद द नंबर ऑफ साइड इंक्रीजेस द मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल इज आल्सो इंक्रीजेस। जैसे 4 साइड का एक फिगर होता है, रेगुलर पॉलीगॉन होता है तो स्क्वायर, और स्क्वायर में जो सभी एंगल का सम होता है दैट इज 90 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा विद इंक्रीज दी साइड्स। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ साइड होती है, कितनी होती है, दैट इज 3 साइड्स। कितनी साइड्स होती है, ओनली 3 साइड्स। अब यहां से अपन देखें इंटीरियर एंगल का जो मेजर होगा, देयरफॉर ईच, या फिर इंटीरियर एंगल, देयरफॉर ईच लगा दो यहां पे, ईच इंटीरियर एंगल of an equilateral triangle equal sum of all angles, sum of all interior angle upon number of sides, number of sides। तो अपन इक्विलैटरल ट्रायंगल के निकाल रहे हैं तो 3 साइड्स होंगी, 3 माइनस 2 फॉर्मूला अपना यही होता इनटू 180। यहां से आ जाएगा अपना कितनी साइड है, 3, तो 180 अपॉन 3 दैट इज 60 डिग्री, 180 अपॉन 3 दैट इज 60 डिग्री। तो मिनिमम पॉसिबल क्या है, 60 डिग्री। देयरफॉर the minimum angle, therefore the minimum interior angle possible for a regular polygon, minimum interior angle possible for a regular polygon is 60 डिग्री। और क्यों है वो अपन सब देख ही चुके कि रेगुलर पॉलीगॉन जिसकी सबसे कम साइड होगी उसमें सबसे छोटा इंटीरियर एंगल होगा। अब अपन सेकंड में देखें तो सेकंड में मैंने पूछा मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। एक रेगुलर पॉलीगॉन में मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना पॉसिबल होगा, तो अपन देखें फ्रॉम ए, अपन ने फ्रॉम ए से देखा कि मिनिमम इंटीरियर एंगल इक्वल 60 डिग्री। एक रेगुलर पॉलीगॉन में फ्रॉम ए मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। therefore the maximum exterior angle possible for a regular polygon, possible for a regular polygon is 180
180 minus 60 equal to 120. 120. यदि अपन फिगर से देखें तो यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल है वो अपन ने निकाला किससे, n minus 2 into 180 upon n फॉर्मूले से। यहाँ से अपन ने क्या निकाला, ईच इंटीरियर एंगल जो कि अपना कितना आया 60 डिग्री। कितना आया ईच इंटीरियर एंगल 60 डिग्री। और लीनियर पेयर से अपन ने निकाला 180 minus 60 that is 120। तो किसी भी रेक्टेंगुलर पॉलीगॉन में इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी जो साइड है वो सबसे कम है, मिनिमम नंबर ऑफ साइड तो मिनिमम इंटीरियर एंगल है और मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल है। यदि अपन देखिए कि स्क्वायर में 4 साइड होती, ईच एंगल 90 का होगा तो एक्सटीरियर एंगल भी कितने का होगा 90 का। कितने का होगा एक्सटीरियर एंगल भी 90 का। बेसिक पेंटागन में साइड बढ़ती जाएगी, इंटीरियर एंगल बढ़ेगा तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा कम, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो क्या होगा 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल बढ़ेगा तो एक्सटीरियर एंगल कम होता जाएगा। यहाँ एक्सटीरियर एंगल ग्रेटर है, इंटीरियर एंगल स्मॉलर है, यहाँ दोनों इक्वल है। इसके बाद इंटीरियर एंगल इंक्रीज होगा तो एक्सटीरियर एंगल डिक्रीज होगा। सो दिस वे वी कैन फाइंड आउट द इंटीरियर एंड exterior angle. Hopefully you will understand what we discussed today. Thank you.